गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में टिगर पढ़ा हुआ था, टाइप ऑफ टिगर्स। तो आज आगे देखते हैं। पहले तो मैं आपको आज सिक्योरिटी कंट्रोल के रूप में भी थोड़ा बताना चाहूँगा और कमिट और रोल बैक के बारे में, क्योंकि आगे हमें जो ट्रांजैक्शन पढ़ना है वो क्या है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल हमको सीखना है। मैं आपको एक बार सिलेबस भी रिव्यू करा दूं। देखिए, सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, PL/SQL हमारा चल रहा था DBMS के अंतर्गत। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कुछ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हमको बतानी है। बाकी ये यूनिट हमने पहले ही पढ़ा दिया था आपको फर्स्ट। इसमें हमने यहाँ से SQL से स्टार्ट किया था, SQL क्वेरी लैंग्वेज से। ये सब DDL, DML, DCL कमांड, टेबल फंडामेंटल्स, ये सब हमने पढ़ा। कॉन्स्ट्रेंट, कंप्यूटेशन ऑन टेबल डेटा, ऑपरेशन, ऑपरेटर्स, ये सब कुछ पढ़ लिया। फंक्शन, ग्रुपिंग, डेटा, सब क्वेरी, ज्वाइनिंग, डायनेमिक SQL, इंडेक्स, व्यू, क्लस्टर, ये सब हमने पढ़ा। सीक्वेंस है ना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ऊप्स इन SQL, प्रोसीजरल, PL/SQL, ब्लॉक स्ट्रक्चर टेबल, कर्सर मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन, PL सिक्योरिटी, इसको मैं थोड़ा आज बताऊंगा। और PL/SQL डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट वही जो हम पढ़े हुए हैं PL/SQL में जो यूज करते हैं, जैसे क्या बनाना, प्रोसीजर, फंक्शन, ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अगली यूनिट हमको जो चालू करना है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में भी पढ़ा दूंगा आपको। एक चीज़ और मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ आपको एक्स्ट्रा में, पैकेज को बनाना। हालांकि आपके सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। तो आज मैं पहले पैकेज ही आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको पैकेज भी मालूम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टिगर हमारा फिनिश हो गया था। एक्सेप्शन हैंडलिंग प्लस टिगर हमने पढ़ लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैकेज के बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपने अभी तक पैकेज किसी लैंग्वेज में ना पढ़ा हो। PL/SQL में पैकेज पाए जाते हैं। आपने प्रोग्रामिंग सी में क्लासेस पढ़ी हैं। देखिए, पैकेज क्या होते हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पैकेज जो होता है वो कई क्लासेस का कलेक्शन होता है। जब कई क्लासेस को एक जगह कलेक्ट करके रख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, पैकेज। क्लासेस क्या होती है आपको मालूम ही है, C++ में पढ़ रहे हैं। ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लासेस के अंदर एक से अधिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पाए जाते हैं। तो और पैकेज के अंदर एक से अधिक क्या पाई जाती हैं, क्लासेस। जैसे उसमें क्लास बनाकर हेडर फाइल के रूप में हम C++ में यूज करते हैं, वैसे ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे PL/SQL, प्रोग्रामिंग जावा में पैकेज यूज किए जाते हैं। पैकेज के अंदर ढेर सारी क्लासेस बनी होती हैं। क्लासेस के अंदर बहुत सारे क्या बने होंगे, आपके डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन भी बने होंगे। ओके, तो पैकेज यहाँ पे PL/SQL में कैसे क्रिएट करते हैं मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ। पैकेज को क्रिएट करने के देखिए दो आपके मेन पार्ट हैं। पैकेज का स्पेसिफिकेशन होगा और पैकेज की बॉडी डेफिनेशन होगी, यानी कि उसको बताना किस प्रकार से पैकेज हम बनाना है वो, और उसकी बॉडी क्या है, उसके अंदर हमको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। पैकेज बनाने के बाद हमको फ़ायदा क्या होगा, उस पैकेज को हम यूज कर सकते हैं यूजिंग द पैकेज एलिमेंट। कहीं भी प्रोग्रामिंग में यदि आवश्यकता है तो हमको उस प्रोग्राम को दोबारा क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी। पैकेज को अपने इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि पैकेज नेम डॉट एलिमेंट का नाम लिखेंगे और उस पैकेज को आसानी से क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। पैकेज का हमको ये फ़ायदा है। एक बार पैकेज बनाने के बाद जो भी, जैसे हम बड़ा कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसको पैकेज के रूप में बना लेते हैं। मान लीजिए फीस मैनेजमेंट कैलकुलेशन का हमारा एक मॉड्यूल बन गया और पैकेज में स्टोर कर लिया। जहाँ भी फीस की आवश्यकता होगी पैकेज से उसको कॉल कर लेंगे।
ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने एक बना लिया और पैकेज में रख लिया। अब जहाँ भी हमको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो चलिए आइए, तो मैं बता देता हूँ आपको पैकेज को क्रिएट करना एक एग्जांपल लेकर। ये देखिए पैकेज का मैंने एक एग्जांपल बनाया है, आपको मैं इसमें पूरा एग्जांपल समझा देता हूँ कैसे आप पैकेज बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए एसक्यूएल स्टार्ट भी कर लेते हैं हम। ओरेकल स्टार्ट किया मैंने। ये हमारा स्टार्ट हो गया। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्रिएट पैकेज देन रन। पैकेज को क्रिएट करने के लिए जैसे हमने प्रोसीजर ट्रिगर पढ़ा वैसे ही पैकेज बनता है। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज का नाम कोर्स पैकेज है। एज ए प्रोसीजर, पैकेज के अंदर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोसीजर। देखिए पैकेज के अंदर जैसे क्लास हमने समझाया ना, क्लास के अंदर बहुत सारे क्या प्रोसीजर, फंक्शन, कर्सर ये बना सकते हो। उसे ही पैकेज के अंदर प्रोसीजर, फंक्शन, कर्सर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ एज ए क्या क्रिएट कर रहा है, प्रोसीजर। एडिंग का प्रोसीजर है, यानी कि जो प्रोसीजर हमने बनाया था उसको पैकेज के अंदर हमने रख दिया। तो इसको पहले मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। ये फाइल मैं आपको सेंड भी कर दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा पैकेज क्रिएट हो गया, पैकेज क्रिएटेड बता दिया। पैकेज क्रिएट करने के बाद सेकेंड डिफाइन पैकेज बॉडी, क्या उससे वर्क कराना है, यानी कि प्रोसीजर को डिफाइन करना। यहाँ तो पैकेज बना, पैकेज के अंदर हमने क्या बनाया, प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम एड2 बनाया। पैरामीटर दो होंगे, ए और बी, एक दोनों इन है, आउट का यूज नहीं किया है। अब इसकी बॉडी डिफाइन करने के लिए क्रिएट और रिप्लेस पैकेज फिर देना पड़ेगा बॉडी। और कोर्स पैकेज ये आपका सेम रहेगा पैकेज नेम, क्योंकि उसी की बॉडी हम डिफाइन कर रहे हैं। एज ए प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम ये सब कुछ सेम रहेगा यहाँ तक। अब एज करके हम इसकी बॉडी निर्धारित करेंगे, कौन सा वर्क हम पैकेज के अंदर जो प्रोसीजर बना रहे हैं उस प्रोसीजर के माध्यम से कौन सा वर्क हम कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम गए, सी एक नंबर वेरिएबल लिया, बिगिन गए, ए प्लस बी को जोड़ा, जो पैरामीटर हमारे आ रहे हैं ए बी में जो वैल्यू आएगी वो एडिशन होगा और सी में आ जाएगी। सी की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया और पैकेज को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, तो मैं इसको चलाता हूँ। कॉपी किया, ये देखिए पैकेज बॉडी क्रिएट हो गई। हमारा पैकेज डिफाइन हुआ, उसकी बॉडी भी क्रिएट हो गई। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, दो स्टेप हमारे हो चुके। तीसरे स्टेप में देखिए आपको क्या करना है, मैं अलग अलग आप पैकेज को रन करना है। जब ज़रूरत होगी पैकेज को हम कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए बिगिन हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। पैकेज हमारा स्टोर हो गया, इसके अंदर ये बॉडी स्टोर हो गई और इसके अंदर ये डेफिनीशन हो गई। अब जहाँ भी हमको एडिशन की आवश्यकता होगी इस पैकेज को हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। कॉल करने के लिए बिगिन जैसा हमने बताया, पैकेज नेम कोर्स अंडरस्कोर pkg डॉट एड2 और पैरामीटर को हमने कॉल कर दिया। देखिए मैं कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 50 आ गया। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इस पैकेज को मैं कहीं प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, कोई जहाँ हमको एडिशन की आवश्यकता होगी हम इसको कॉल कर लेंगे, पैरामीटर पास कर देंगे, एडिशन होके आ जाएगा। हमको एडिशन अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये मैंने आपको पैकेज समझा दिया और प्लस इसका जो एग्जांपल है मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। अब आइए मैं आज समझाता हूँ कमिट और रोल बैक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कमिट और रोल बैक पे, तो आइए समझते हैं। देखिए
सकते हैं आप। कल की वीडियो में हमने ये टेबल बनाई थी, इसमें एक ही रिकॉर्ड है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले यहाँ ऑटो कमिट जो लिखा है इसको हटा देना है। ओरेकल 11G ऑटोमेटिक कमिट का यूज करता है। कमिट का मतलब है ट्रांजैक्शन, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको सेव कर देना, परमानेंटली कर देना। यदि हम कमिट कर देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन परमानेंटली हो जाता है, हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते, यानी कि वापस नहीं कर सकते। तो चूंकि ओरेकल 11G में ऑटोमेटिक कमिटेड होता है, यानी जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो परमानेंटली होता है। लेकिन यदि आप उसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। इस चेक बॉक्स को आपको सबसे पहले हटाना है, ऑटो कमिट को, और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए इस चेक बॉक्स को हटाने के बाद अब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे हमारा परमानेंटली ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ओके, मैं चला के दिखाता हूं आपको। मैं अब रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं इस टेबल में। हाँ, EMP नंबर हमको देना है, मान लीजिए 1 दिया और नेम देना है राम दिया। इसको सेलेक्ट किया, मैंने रन किया, मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं अब 2 रिकॉर्ड आपके यहाँ आ गए होंगे टेबल में, ये देखिए। लेकिन ऑटो कमिट नहीं था, ये ट्रांजैक्शन आपका परमानेंटली नहीं हुआ है। अब मैं इसको रोल बैक कर सकता हूँ। रोल बैक, स्टेटमेंट प्रोसीड। आप देखेंगे तो फिर आपका एक ही रिकॉर्ड बचा होगा, ये देखिए, ये कहलाता है कमिट और रोल बैक। मैंने इंसर्ट किया और फिर कर दिया रोल बैक, चूंकि कमिट नहीं हुआ था। ऐसे ही किसी रिकॉर्ड को मैं डिलीट भी कर सकता हूं। फिर से मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, 2 रिकॉर्ड हमारे हो गए, चेक कर सकते हैं हम, ये देखिए। अब हम चाहेंगे, डिलीट कर रहा हूं मैं एक रिकॉर्ड, टू नंबर का रिकॉर्ड में डिलीट कर देता हूं, ये देखिए। अब आप देखेंगे 2 नंबर का रिकॉर्ड नहीं होगा, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया है, 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका। और फिर से मैं रोल बैक कर रहा हूं, डिलीट हुआ रिकॉर्ड फिर से वापस आ जाएगा, चेक करिए, ये देखिए। रोल बैक हमने यहां पे किया, प्रोसीड, और फिर इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए। अब मैंने डिलीट के 2 मेथड बताए थे, वापस नहीं आया। इसके 2 मेथड टर्नकेट और डिलीट हमने पढ़ा हुआ है, यही अंतर होता है टर्नकेट और डिलीट में। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, जैसे फिर मैं आपको ये शो करा रहा हूं, ये देखिए। अब ये रिकॉर्ड अभी रोल बैक हो जाएगा, लेकिन अब देखेंगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ये देखिए वो रिकॉर्ड चला गया। फिर से मैंने इंसर्ट किया, दो रिकॉर्ड फिर आ गए आपके। ओके, अब मैं यहाँ कमिट कर देता हूँ, इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक कर लो आप रिकॉर्ड, पहले 2 रिकॉर्ड हैं। अब मैं फिर से रोल बैक करता हूँ, देखिएगा आप कमिट के बाद। ओके, अब चेक करिए आप रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड दोनों रहेंगे आपके, वापस नहीं जाएंगे रिकॉर्ड, रोल बैक नहीं हो रहा,
क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, कमिट कर दिया है। कमिट करने के बाद रोल बैक नहीं होता है, रिकॉर्ड वापस नहीं जाता है। कमिट यदि हो जाता है तो आपका वापस नहीं जाएगा। तो रोल बैक और कमिट में अंतर होता है। और डिलीट और टर्नकेट आप चला लीजिएगा, क्योंकि आज लाइट चली गई इसलिए वीडियो मुझे जल्दी क्लोज करना पड़ रहा है। तो डिलीट और रोल टर्नकेट कमांड आप चलाइएगा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एक जो आपको मैंने दिखाया उसमें रोल बैक का इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक में रोल बैक का इफेक्ट पड़ता है। ये आपको वहाँ पे चेक करना है। मैंने जब पढ़ाया था आपको दोनों को बताया था, डिलीट और टर्नकेट। यहाँ पे इसीलिए ऑटो कमिट होता है, आप जो भी चलाते हैं ऑटोमेटिक रोल बैक होता वो कमिट होता रहता है, जिससे रोल बैक नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हमको रोल बैक करने की आवश्यकता है तो हम इसको हटा सकते हैं। तो आप ये चला लीजिएगा। मैंने सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आज पढ़ाया, और प्लस आपको रोल बैक, ट्रांजैक्शन और कमिट के बारे में बताया, और पैकेज के बारे में बताया। नेक्स्ट हमको अगली यूनिट जो स्टार्ट करना है, ट्रांजैक्शन सेटिंग से रिलेटेड लॉकिंग टेबल हमको समझना है। तो इसलिए आपको इतना कंप्लीट कर लेना है। आज से मैं PL/SQL क्लोज कर रहा हूँ। लॉकिंग सिस्टम प्लस माई सिक्वल हमको पढ़ना है। तो चूँकि लाइट जाने के कारण आज वीडियो जल्दी क्लोज हो रहा है, तो मैं आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।